আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। वित्त मंत्री प्रंजीत सिंह रॉय ने त्रिपुरा विधानसभा में 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए 34,212 करोड़ का बजट पेश किया है। विकास और बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर जोर देते हुए इस प्रस्तावित बजट में 240.72 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान है। हालांकि आम लोगों पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए इसमें कोई भी टैक्स नहीं डाला गया है। त्रिपुरा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन राज्य के वित्त मंत्री प्रंजीत सिंह रॉय ने 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए 34,212 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। विकास और बुनियादी ढांचे को मुख्य प्राथमिकता के रूप में रखते हुए तैयार किया गया ये बजट कुल 240.72 करोड़ रुपए के अनुमानित घाटे को दर्शाता है। वित्त मंत्री प्रंजीत सिंह रॉय ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य की आर्थिक वृद्धि को तेज करना और बुनियादी ढांचे में सुधार के माध्यम से दीर्घकालिक विकास परियोजनाओं को मजबूत करना है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर 8,945.92 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, जो 2025-26 वित्तीय वर्ष के बजट एस्टिमेशन की तुलना में 13.19% अधिक है। 562টি অ্যাকাউন্ট অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 2026 অর্থ বছরের মোট বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে 34,212.31 কোটি টাকা, যা 25-26 অর্থ বছরের অনুমিত বাজেটের তুলনায় 5.5% বেশি। মূলধনী ব্যয় অর্থাৎ ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার নির্ধারণ করা হয়েছে 8,945.92 কোটি টাকা, যা 25-26 অর্থ বছরের অনুমিত বাজেটের অর্থাৎ বাজেট এস্টিমেটের তুলনায় 13.19% বেশি। আয় ও ব্যয়ের সারসংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া হয়েছে। রেভিনিউ অ্যাকাউন্ট রিসিপ্টস 26,881.99 কোটি টাকা, এক্সপেন্ডিচারে 25,266.39 কোটি টাকা এবং সারপ্লাস A-A2 1,615.60 কোটি টাকা। ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট receipts from loans and others and including public accounts and opening balance 7,089.60 কোটি টাকা, এক্সপেন্ডিচার 8,945.92 কোটি টাকা এবং ডেফিসিট B-B2 1,856.32 কোটি এবং টোটাল রিসিপ্টস A1 plus B1 33,971.59 কোটি টাকা, টোটাল এক্সপেন্ডিচার A2 plus B2 34,212.31 কোটি টাকা, বাজেট ডেফিসিট C-D যেখানে 240.72 कोटी टाका। इसी बीच TTAEDC के आवंटन के संबंध में भी बदलाव किए गए हैं, जहां 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए 918.82 करोड़ रुपए का आवंटन निर्धारित किया गया है। वहीं 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए यह आंकड़ा 860.21 करोड़ रुपए था। जनजातीय समुदाय के विकास के मुद्दे से ट्राइबल सब प्लान फंड के आवंटन को बढ़ाकर 7,542.6 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में आवंटित 60,148.85 करोड़ रुपए से लगभग 5.50% अधिक है। রাজ্য সরকার ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের জন্য মোট 914.82 কোটি টাকা প্রদান করবে। তাছাড়া এই বরাদ্দের বাইরেও TTAEDCর সার্বিক পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য RIDF ও সার্সকির অধীনে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ থাকবে। ট্রাইবাল সাবপ্ল্যান অর্থাৎ TSPর আওতায় মোট বরাদ্দে রাখা হয়েছে 7,542.06 কোটি টাকা, যা রাজ্যের মোট উন্নয়নের খাতে ব্যয় প্রায় 39.39%। ট্রাইবাল সাবপ্ল্যানের আওতাভুক্ত অধিকাংশ অর্থ রাশি TTAEDC এলাকায় ব্যয়িত হবে। 2026-27 অর্থবর্ষে জনজাতি উন্নয়নের জন্য 2টি ট্রাইবাল মাল্টিপারপাস মার্কেটিং সেন্টার স্থাপন করা হবে, যা জনজাতি পণ্যের সংগ্রহ, মূল্য সংযোজন ও বিপণনের জন্য সমন্বিত কেন্দ্র হিসাবে কাজ করবে। দীর্ঘমেয়াদী আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। তীর্থমুখ মেলা প্রাঙ্গনে পরিকাঠামোগত উন্নতকরণের কাজ 2026-27 অর্থবর্ষে সম্পন্ন করা হবে। তার জন্য মোট 15.11 লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে। আমি বস্ত্রপতি ছামুন ওয়ার্ডি ব্লকের মানিকপুরে একটি ট্রাইবাল রেস্ট হাউস নির্মাণ করা হবে, যার জন্য 5.50 কোটি টাকা।
2025-26 के वित्तीय वर्ष की तुलना में 2026-27 के वित्तीय वर्ष के लिए बजट का कुल आंकड़ा 5.52% बढ़ाया गया है। बजट के भीतर विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों के लिए आवंटन बढ़ाया गया है। 2026-27 के वित्तीय वर्ष के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में 25.29%, ग्रामीण विकास में 17.50%, कृषि में 5.3% और शिक्षा क्षेत्र में 4.43% की बढ़ोतरी की गई है। सरकार का कहना है कि ये बढ़े हुए आवंटन राज्य के मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। खास बात यह है कि आम लोगों को अतिरिक्त वित्तीय बोझ से बचाने के लिए इस साल बजट में कोई नया टैक्स नहीं लाया गया है। सरकार का दावा है कि यह विकासोन्मुख बजट राज्य के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करेगा, रोजगार के अवसरों का विस्तार करेगा और समग्र आर्थिक विकास को और भी गति देगा। रिपोर्ट न्यूज़ नाउ।